इंसान अमीर हो या गरीब, चाहे वो आसमान पर हो चाहे वो ज़मीन पर हो, उसे कोई ना कोई परेशानी का सामना ज़रूर रहता है। चाहे कोई शख्स कितना भी खुशहाल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आती है। परेशानी उस वक्त आती है जब इंसान तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले चाहता है। तारीख का एक बड़ा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। वो ये दावा करता है कि मेरी ज़िंदगी के चंद अय्याम भी ऐसे नहीं है कि जिसमें मैं खुश रहा हूँ। और एक और नाम हीलन किलर खातून का है। तारीख की वो भी एक बड़ी खातून है और वो कहती है कि मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है कि मेरे पास परेशान होने के लिए वक्त ही नहीं। परेशान होना, परेशान रहना और परेशानी से निकल ना पाना उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो हालात और वाक़यात और मसाइल को मैनेज ना कर पाएँ। एक तहकीक के मुताबिक 70% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक परेशानी से है। जो इंसान डरा सा रहता है और परेशानी में हर वक्त मुब्तला रहता है, उसको बीमारियां लगने का ज़्यादा अंदेशा होता है। परेशानी असल में आती किस तरह है? परेशानी के बहुत सारे ज़राए हैं और उनमें से एक ज़रिया सोच है। अगर फ़र्ज़ करें हम एक जगह से बार बार गुजरते हैं तो वो रास्ता बन जाता है, और हम बाद औक़ात कुछ चीज़ों को ऐसे ही खामखा सोचते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी सोच वो परेशानी में बदल जाती है। और इसी वजह से और कुछ लोगों में इस तरह होता है कि वो थोड़ी सी कोई बात आए, कोई मुश्किल आए, वो फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच बन जाती है परेशानी। इस वजह से वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान ये कहता है कि जो ये मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरा क्या कसूर है। असल में एक ज़राए परेशानी का ख्यालात भी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि परेशानी हालात से नहीं, ज़्यादा ख्यालात से पैदा होती है। याद रखिएगा, अगर रात के बाद दिन ने आना है और दिन के बाद रात ने आना है, और हर परेशानी के बाद उसके साथ आसानी ने भी आना है। हमें थोड़ी सी परेशानी आए तो हम परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि जिस रब ने परेशानी दी है उसने हमें आसानी भी देनी है, क्योंकि ये तो कुरान का फैसला है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कि बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। इसलिए आज जो आप पर परेशानी आई है उसका वो रब हल भी देगा, कल उसके साथ आसानी भी आएगी। अगर हम दूसरी तरफ साइंस की बात करें तो तारीख का एक बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन ये कहता है कि जो सोच आपको परेशान कर रही है वो सोच आपको परेशानी का हल भी दे सकती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की जो खुशियां हैं हम उनको याद करें तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं और हम उस परेशानी से निकल कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। अगर एक नेमत के छिन जाने पर हम परेशान हैं तो और भी कई सारी नेमतें हैं, हम उनको याद करें और हम अपने जो खुशी के लम्हात हैं हम उनको दोहराएं, उनको याद करें तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं और अपनी जो परेशानी है उससे निकल कर आगे बढ़ सकते हैं। परेशानी से निकलने के सिर्फ 3 तरीके हैं। उनमें से पहला ये है कि आप एक जगह आराम से बैठकर कि ये सोचें और उसको लिख लें कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। अगर आप उसको लिख लेंगे तो आपको उसकी इंतहा मालूम होगी और आप ये सोचेंगे कि इतना भी बुरा नहीं हो रहा जितना हम सोच रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि उसको जब हमने लिख लिया है तो हम देखें क्या अगर इस परेशानी को, जो हम पर परेशानी आई है, हम इसको बदल सकते हैं या नहीं। अगर बदल सकते हैं तो ठीक है, वरना हम उसको कबूल करें। और तीसरा तरीका ये है कि हम पर जो परेशानी आई है हम अगर उस पर बेहतरी लेकर आ सकते हैं तो ठीक है, वरना हम उस परेशानी को कबूल कर लें तो इससे हमारी परेशानी कम हो जाती है और स्ट्रेस जो है वो भी पहले से ज़्यादा कम हो जाता है।